Hello, dear students. Welcome to everyone. And I am back with a new videos. And in this video, we're gonna talk about an important topic of chapter magnetic and magnetisms. Okay, and what is that? That is the solenoid. Okay, that is the class about the solenoid. Okay, so the key point of this lecture will be introduction of solenoid, construction of solenoid, and after that we will drive the magnetic field due to solenoid at the center. Okay, so let's start the today's class. Okay, so what is the solenoid? The first thing is what is the solenoid. सोलेनॉइड को समझने से पहले ओके इसमें हम ये ना आपके जो मैग्नेट की जो डायरेक्शंस होती है उस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर आपने डायरेक्शंस एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द concept about how to determine the directions of magnetic field. Okay, so let's suppose the according to Oersted experiment, उन्होंने क्या बोला था? when a current passes through a wire then the current is produce a magnetic field. Okay, तो what is the directions of this magnetic field? तो magnetic field की directions को हमने जो determine किया था by the using of light and thumb rule. Okay, when we hold a wire in such a way that your thumb should be in the directions of magnetic field, in the directions of current. Okay, then your four fingers will show the directions of magnetic field. Okay, so अगर इस वायर की बात करें तो इसमें डायरेक्शंस इस वे में है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी. ओके, एंड नाउ अगर हम इस वायर को इस तरीके से होल्ड करें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी इस डायरेक्शन में होगी. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट इफ वी रिवर्स द डायरेक्शंस ऑफ करंट, जब हमने करंट की डायरेक्शंस को रिवर्स किया then the directions of magnetic field will also be reverse. Okay, तो सो लेट करते हैं एक नॉर्मल जो मैग्नेट है हमारा. ओके, लेट द नॉर्मल मैग्नेट, दिस इज द नॉर्मल मैग्नेट. ओके, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. ओके, एज यू स्टडी अबाउट इन क्लास 10, नॉर्मल मैग्नेट में दो आपके जोन होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, इसी टाइप का तो होता है. नॉर्थ से क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से बाइंड होके एक सर्कुलर पाथ बना के एंटर करती है साउथ पोल पे. ओके, देख स्टूडेंट्स, जो आपका नॉर्मल मैग्नेट था, इस पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकली पैरेलल नहीं निकली है ना, बट ये क्या हुई, हल्की सी स्मॉल ए लिटिल डिस्टेंस पे गई और उसके बाद टर्न होके एक कर्व पाथ से रिवर्स होके एंटर किया साउथ पोल पे. ओके, जस्ट इमेजिन दैट, इसको आप ना जस्ट इमेजिन करो, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ से आई इस साउथ में गई है ना, इस तरीके से ये आई और इस तरीके से आपके पास गई. ओके, जस्ट इमेजिन दैट, बिकॉज द फिजिक्स इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. इन सब्जेक्ट में ना आप जितना ज्यादा इमेजिन कर सकते हो उतना आप कॉन्सेप्ट की डीप में तक जाओगे. और आई विल टेल यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, यू वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. कोई भी टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हो. ओके, तो सो इमेजिन. ओके, तो ये बात थी अपनी डायरेक्शंस की. ओके, डायरेक्शंस हमारा जो है, डायरेक्शंस का जो पोर्शन था ये अब क्लियर आउट हुआ. तो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द सोलेनॉइड. तो व्हाट इज द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस अ मोर स्ट्रेंथ और मोर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूस अ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, तो जो सोलेनॉइड है इस टाइप का डिवाइस है आपका जो प्रोड्यूस करता है काफी सारा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड विच प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड में, दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, दैट इज द एक्सप्लेन, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो इंट्रोडक्शन है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड इज दैट ऑफ डिवाइस which produce a strong amount of magnetic field lines which produce a parallel magnetic field lines. Okay, मीन्स जो भी सोलेनॉइड है उनके इनसाइड में आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ईच अदर टू पैरेलल. ओके, पैरेलल होंगी एक दूसरे की. ओके, एंड बेस्ट एग्जांपल इसका अगर आप बात करें
मेडिकल लाइन में जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा एमआरआई होता है ना, जिसमें आप एक एमआरआई एक गोल सा सर्कल सा होता है सिलेंड्रिकल शेप में, और उसमें हम बॉडी को डालते हैं। तो दैट इज द, वहाँ पे क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, वो अपनी जो जो बॉडी हमने उसके अंदर डाली हुई है, तो उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है, एक ऐसी पावर होती है जो पूरी बॉडी को पिक्चराइज करता है, और पिक्चर मीन्स बॉडी के जो जो भी पार्ट होते हैं उसको एक अच्छे से एक्सेस करके देता है। ओके, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलेनॉइड। और आपका जो फैन में होता है, फैन में भी आपका क्या सोलेनॉइड है। ओके, तो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द सोलेनॉइड। ओके, तो नाउ मूव इन नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो बच्चों सोलेनॉइड का जो कंस्ट्रक्शन है, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, देयर इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। ओके, दैट इज द सिलेंड्रिकल एंड होलो टाइप ऑफ इंसुलेटर। ओके, एंड अब क्या करना है हमें, वी हैव टू टेक अ वायर, वी हैव टू टेक अ वायर एंड वाउंड ऑन द दैट वायर ऑन इट। उस वायर को इस इंसुलेटर में क्या करना है, हमने लपेटना है। ओके, एंड ए करंट थ्रू ऑन इट, एक करंट का फ्लो करना है थ्रू ऑन इट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सॉरी सोलेनॉइड। ओके, पिक्चराइज हमने यहाँ पे किया हुआ है, इट मीन्स अभी एक वायर है नहीं मेरे पास, है ना। जैसे ये आपके, एक मिनट देख लेते हैं, ये आपका हमारे पास एक रबर है। ओके, इसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे, वोन करेंगे इसमें, दैट इज द सेम पिक्चराइज हमने बोल पे किया हुआ है। ओके, डियर आर द जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज द, जो हमारा ग्रीन पोर्शन है दैट इज द एक इंसुलेटर, सिंपल नॉर्मल इंसुलेटर, एंड द देयर इज ए बाइंडिंग ऑफ वायर एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू ऑन इट। ओके, एंड जो करंट की डायरेक्शंस होगी इस तरीके से, करंट आपकी वायर्स की ड्यू टू वायर आपके इंसुलेटर में जाएगा और इस तरीके से पीछे जाएगा, पीछे से फिर टर्न होके इस तरीके से आगे आएगा। ओके, जस्ट इमेजिन। ओके, एंड now the blue arrowhead, I have explained the directions of current. Clear? Okay, so now students clearly the means जो आपका solenoid है, तो what is the solenoid? It is not it is that device, that kind of device which we can create with a normal insulator with when we wrapped the wire on it and through a current flowing in this wire. Okay, so this type of construction is known as solenoid. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स सोलेनॉइड में अब बात करेंगे जो इसके इनसाइड में क्या इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल और नॉट इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड। ओके, एंड द आउटसाइड ऑफ दिस सोलेनॉइड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इस पर डिस्कस करेंगे, ये अभी जानने वाले हैं। इससे पहले आप ये देखते हैं, तो देयर आर एंग टर्म्स, जो आपका ये सोलेनॉइड है इसमें जो एंग टर्म्स है, जो टर्म है इनकी जो क्या है, देयर आर मैनी टर्म्स, एन टाइप ऑफ टर्म्स, है ना। जो इन नंबर्स हैं वो एन नंबर्स मान लिए हमने। ओके, एंड दिस इज द एक वन रिंग, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ओके, जो इनमें से जो इस सोलेनॉइड के इनसाइड में जो रिंग है उसका एक रिंग का एक व्यू हमने यहाँ पे बनाया हुआ है समझने के लिए। ओके, बहुत ही ट्रिकी है इसका कंस्ट्रक्शन, बट आई हैव ऑलरेडी बहुत सारे फिक्स ड्रॉ किए हुए हैं बोर्ड पर। ओके, तो सो आपको इजी लगेगा काफी। तो दिस इज अ रिंग। ओके, ये एक इस टाइप का रिंग लिया है हमने सोलेनॉइड में से, इस टाइप की एन टर्म्स ऑफ रिंग्स हैं आपके सोलेनॉइड में। ओके, ये इस टाइप का एक हमने एन एक रिंग लिया हुआ है। ओके, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। दीज ऑल रिंग्स आर द, ये जो भी रिंग्स है इनका साइड व्यू आपको दिख रहा है। ओके, तो ये इस टाइप का हमने रिंग लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो शो किया हुआ है हमने डॉट से, ये आपका करंट है जो आउटसाइड करंट आ रहा है, एंड दिस इज द क्रॉस, जो क्रॉस आपका इनसाइड करंट जा रहा है। ओके, अब आपको पता है करंट की डायरेक्शंस आपको पता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सी हियर। ओके, तो जो आपको स्ट्रेट वायर में जब आप डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं उस टाइम पर आपका जो थंब होता है शुड बी इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। ओके, बट जब
अब आप सर्कल की बात करेंगे, रिंग की बात करें, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, द डायरेक्शंस ऑफ करंट की डायरेक्शंस में आपको क्या रखना है, फिंगर्स को होल्ड करना है, एंड द थंब इज शो द डायरेक्शंस ऑफ विल शो द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो शो हियर दिस, सेम देखा आपने, इस टाइप का एक रिंग है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, जो इस तरीके से आपको शो हुई है। ओके, दीज आर रेड एरो हेड, I have explained the directions of magnetic field lines. Okay, and same thing आपका यहाँ पे क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है क्या है, इनसाइड में। ओके, तो ये आपका था ऊपर वाला, ये इस टाइप में हमने जब यहाँ से इस टाइप से लेंगे, ओके, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन क्या है, ये तो इसमें ये आपका एरो है जो एक्सप्लेन किया हुआ हमने, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट in a that is center of ring, that is center of that a center of ring, all the magnetic field lines are parallel. Okay, ये देख रहे हैं आप, यहां से गई, इधर से आई, इस तरीके से टर्न होके ये आ गई, एंड यहां से आया, इस यहां से एंटर किया, यहां से लीव किया और यहां से एंटर किया। ओके, तो बट हाँ, यस, यू कैन से, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड से जाके क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्न होके वापस आ रही है, बट इन सेंटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वे में ये इस तरीके से गई, सीधी गई। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका, सेंटर पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरेलल दिखेंगे, बट आउटसाइड में आपके यहाँ टर्न हो रही है। ये बात है वन रिंग की। तो ऐसा ही कुछ इस सेम में इस सोलिनॉइड की कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है। बात करेंगे जब इसके साथ एक अनदर हम एक रिंग लेके आएंगे तो सेम डायरेक्शन सेम रहेगा। आपने देखा इसमें क्या है, इस वाली रिंग में क्या था आपके पास, एक 4 पैरेलल लाइन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इफ वी इन अनदर केस, अब जब हम अनदर रिंग लेके आए तो इसमें क्या है, 4 के स्पेस में कितना हो गया, 8 रिंग्स आ गई। ओके, देन वी विल बिकम अ मोर पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, एंड मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा मिली और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी एट ए सेंटर पे। ओके, तो इसी तरीके से इसमें एन टर्म्स है, ये 2 टर्म्स में अगर 8 हुई तो एन टर्म्स में काफी सारी होंगी, तो जिससे आपका जो इनसाइड में जो सोलिनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काफी ज्यादा मोर पावरफुल होने वाला है आपके पास। ओके, अगर बात करेंगे just we can talk about the outside of this solenoid, about the magnetic field, what is the nature of magnetic field। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दो हमने रिंग्स ली हुई हैं, इस डायरेक्शन, इस रिंग में इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, एंड इस रिंग में इसका डायरेक्शन क्या है, ये इस टाइप। देखो यहाँ से ये गया ना, इस तरीके से वापस आया, यहाँ से जब वापस जाएगा तो अब देख रहे हैं एक एरिया में, इस एरिया में आपके पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो सो in outside of the solenoid the magnetic field lines cancel the effect of each other। okay, अपना जो है इफेक्ट को कैंसलाइज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सो यू कैन से दैट द इन आउटसाइड ऑफ solenoid the magnetic field will be 0। ओके, तो आप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, इनसाइड when inside of solenoid the magnetic field lines we will get a more powerful, okay, more amount of powerful, and in outside the magnetic field lines will cancelize the effect of each other, that is the magnetic field lines will be 0 and inside will become a more powerful। okay, तो सो ये आपका कंस्ट्रक्शन का टॉपिक था, सो काफी इजी था आपका। ओके, सो नाउ डेरिवेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ओके, इसमें क्या होने वाला है, हमने क्या किया है, इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू अलग से काट के इसका फिगर आई हैव मेड द डायग्राम, दिस इज दैट इज द व्यू ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो इसमें क्या होना है, ये आपने जैसे आपको अभी यहाँ पे फिगर में मैंने बताया था क्या, दैट इज द जो आपका पॉइंट व्यू है, पॉइंट इज द डायरेक्शंस ऑफ करंट आउटसाइड एंड द क्रॉस द डायरेक्शंस ऑफ करंट इज इनसाइड। ओके, and the red lines are representing the magnetic field lines। okay, okay, तो हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करना है ड्यू टू सोलेनॉइड।
ओके, तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे ना यूज करने वाले हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का. यस, आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो. ओके, तो सो इसमें क्या करेंगे, उसमें जब आपको अब हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक अपना सर्कल मीन्स एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था. ओके, उसमें हमने क्या लिया था, एक क्लोज्ड एम्पीरियन लूप को हमने एज्यूम किया था. बट यहाँ पे कोई क्लोज्ड एम्पीरियन लूप हम एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पर हम क्लोज्ड एम्पीरियन लूप को कंसिडर करते हैं तो दैट इज इस टाइप का कोई होगा, इस टाइप का कोई लूप होगा. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इस टाइप का एक लूप होगा. ओके, तो आप इसमें देख रहे हैं दैट इज वी नो दैट ऑफ द एम्पियन सर्किट दैट इज द VDL इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL. तो डॉट प्रोडक्ट इट मीन उसमें थीटा आना ही है आपका कॉस थीटा. तो अगर हम सर्कुलर लेते हैं तो थीटा का यहाँ पर हर इसमें देखो थीटा क्या है, वेरिएशन करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द थीटा, थीटा इज बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ अलग थीटा होगा, इसमें कुछ अलग थीटा होगा, इसमें कुछ अलग थीटा होगा. तो सो हम यहाँ पे इसको जो आपका कर्व एम्पीरियन लूप होगा इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टाइप का एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे. ओके, दैट इज द डायरेक्शंस ऑफ लूप. ओके, that is A point, that is B point, that is C point, and that is D point. Okay, so now we have to derive the derivations of magnetic field due to solenoid. Okay, let we know that of according to Ampere circuital law, what is that is integration B line integral of magnetic field lines over a closed loop is equals to mu 0 sigma I. Yes, that is equation 1. Okay, and now in this figure line integral of magnetic field will be closed integral B dot DL is equals to, इन क्या होगा, A से B लाइन इंटीग्रल ऑफ A टू B, लाइन इंटीग्रल A टू B B डॉट DL प्लस लाइन इंटीग्रल B टू C B डॉट DL प्लस लाइन इंटीग्रल C टू D B डॉट DL प्लस लाइन इंटीग्रल D टू A B dot DL. Okay, dear students, we can calculate them. When we calculate it, then we can find also in what is the theta angle. Okay, if we explain the in terms, we always know B dot DL is equals, that is B cos theta, B DL cos theta, B DL cos theta, and B DL cos theta. So what is the angle between A to B when we can calculate the magnetic field lines in A to B. A to B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है आपकी, ये है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, A to B. तो डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी आर इन सेम डायरेक्शन. व्हाट इज द, तो थीटा विल बी 0. ओके, एंड cos थीटा cos 0 is equals to 1. that is A to B DL plus. Now when you can talk about B to C, this is B to C, displacement direction is B to C. Okay, and the magnetic field directions of magnetic field lines in this direction. So what is the angle? Angle is 90. Theta is equals to, देख लो ना थीटा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये है. ओके, तो सो थीटा विल बी 90 एंड cos 90 विल बी यस 0. तो सो द कंप्लीट स्टेप विल बी 0 प्लस C to D. अब यहाँ पर C to D में आप देखेंगे, अभी आप हमने डिस्कस किया था, what is this, what is that, that is the outside of solenoid. तो magnetic field lines will be 0. Okay, so the complete step will be 0 and B2
d2a also theta will be 90 and cos 90 will be 1, sorry, cos 90 0, so all step will be 0. So now finally we get of line integral of this rectangular area. What is that? That is 5, sorry, closed integral p dot dl is equals to b dl, a to b. Okay, so b we can remove and dl जो इंटीग्रेशन होगा dl का, इंटीग्रेशन ऑफ dl, what is that? That is b l. ओके, अब यहाँ से 0 to l में गए ना, तो सो अपर लिमिट विल बी 0, लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट l. ओके, तो सो फाइनल विल बी द आंसर विल बी b dot l. ओके, नाउ वी कैन राइट b dot dl is equals to b l. Okay, so equation number 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, now we get, because the both of LHS side, LHS part of both equations will be same, so right side also same. BL is equals to mu 0 sigma I. Okay, my dear students. Okay, so what is the value of sigma I? What is sigma I? Sigma I is the total current through the rectangular area. आपका जो सिग्मा आई है क्या है? जो टोटल करंट आपका थ्रो हो रहा है, फ्लोइंग हो रहा है इन अ रेक्टेंगुलर एरिया. ओके, तो रेक्टेंगुलर एरिया में जो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये पता था ना, इसमें क्या थी, हमारी रिंग्स थी. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाऊं, इसी का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग से काटा हुआ है. अगर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर बनाऊं, तो उस रेक्टेंगुलर एरिया में जो भी रिंग्स आएंगी तो उतना ही करंट आएगा. ओके, तो 1 रिंग्स में क्या है, 1 करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इट मीन सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब हमें कुछ ऐसा तो कुछ पता नहीं है एक कि इसमें 1 टर्म्स है, 1 रिंग्स है, 2 रिंग्स है, 3 रिंग्स है. ओके, हम ये एज्यूम दैट. अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा आई अगर 1 के लिए होगा, ओके, 1 रिंग के लिए होगा तो 1 आई, 2 के लिए 2 आई, तो सो n के लिए फॉर n आई. ओके, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई म्यू 0 n आई, कैपिटल n आई. ओके, क्लियर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? म्यू 0 n आई अपॉन l. Okay, my dear students. So where is L? Where is n by L? What is the n by L? Okay, the total length of solenoid will be L. Total length of solenoid will be L. Okay, and the n terms, that is the इसके अंदर जो इनसाइड जो टर्म्स हैं, that is the terms of n terms. है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम. यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू एल. ओके, एंड द नंबर्स, टोटल नंबर्स, एंड द टोटल नंबर्स ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड विल बी एन. ओके, तो सो हम पर यूनिट लेंथ के लिए हम निकाल सकते हैं. ओके, तो क्या निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ number of terms will be n by l. ओके, तो यूनिट और नंबर ऑफ टर्म्स को इसमें हम लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, इज इक्वल टू n by l. ओके, तो सो put the value of n by l in same side. So what is the value? Mu 0 n I. Final magnetic field will be mu 0 n I. So what is small n?
स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स पर यूनिट लेंथ में कितना आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है। मान लीजिए अगर ये आपका 100 सेंटीमीटर का है, आपका जो सोलिनोइड है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दैट इज द एन अपॉन एल। क्लियर? ओके। तो सो इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe the channel, okay, and share the videos, okay, bye.